हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक है वो है वास्तुनिष्ठ करंट अफेयर। इसमें जो है 100 करंट अफेयर ये जो है 2021 से 22 तक का ही करंट अफेयर है, मई तक। तो इसमें चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन। आपको जो है अगर डेली 100 क्वेश्चन देंगे तो 8 दिन में 800 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका 800 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 800 क्वेश्चन है, तो 800 क्वेश्चन आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं एक बार। 800 ही इसमें क्वेश्चन है। अगर डेली आप देखिएगा तो आपका 800 क्वेश्चन ही डेली ख़त्म हो जाएगा। हम और इसमें सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन देखिए 800 क्वेश्चन है। तो हम डेली अगर 100 आपको कराएंगे तो 8 दिन में 800 क्वेश्चन जाएगा। फिर करंट अफेयर पढ़ाएंगे, फिर जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें जो है एकदम पढ़िए। और आपको जो इससे ग्रुप डी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहता है किस देश ने आप बोल रहा है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ये जो जापान, या इसका जो आंसर हो जाएगा जापान जो है जापान जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो इसका हो जाएगा जापान आंसर। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ 2 नंबर आंसर क्वेश्चन में कहता है भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। तो ये 2 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 का फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस जो है भारत और किस देश के बीच नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप को हस्ताक्षर किया है। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ हम 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 में कहता है। तो चलिए 3 का देखते हैं। 3 में कहता है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हस्तियों से बांट दिया है। ये जो है रूस। तो ये हाल ही में जो है यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, तो अभी तक 52वां की कीमत दिन हो गया है, तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ हम 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो है इसका जो आंसर होगा 4 का जो आंसर होगा वो ए नंबर असम नाइट नेविगेशन लॉन्च किया है मोबाइल ऐप। तो इसका हो जाएगा असम क्या है लॉन्च। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका 5 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा के एन रावत जो है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए देखते हैं। इसी का 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल फॉरवर्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर रुपिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रुपिक। 6 का जो आंसर हो जाएगा रुपिक। तो चलिए देखते हैं इसका 7 नंबर को क्वेश्चन में क्या कहता है हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो ये 7 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो चलिए देखते हैं इसका 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 8 नंबर में कहता है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनीता ने किस खेल में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो है 8 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर क्रिकेट से विनीता ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं। इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है। तो ये जो है 9 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा जर्मनी ने। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है। तो जो बोलता है कि इसमें फिर से देख लेते हैं भारत रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है। तो ये 10 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर। तो इसका जो होगा जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं। 11 में कहता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है। ये जो है 11 का जो आंसर है बी नंबर रहेगा मंडी में। चलिए देखते हैं। इसी के 12 नंबर में कहता है हाल ही में किस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है। तो ये जो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं 12 नंबर का। तो इसमें जो है 12 का जो होगा सी नंबर हो जाएगा बिल गेट्स को। तो चलिए देखते हैं। इसके 13 नंबर में कहता है
हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये जो 13 का जो आंसर है ए नंबर, कृषि मंत्रालय ने। चलिए देखते हैं इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ये सब क्वेश्चन सब पूछने की संभावना है। 14 में कहता है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वर्ल्ड वर्ल्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये 14 का जो आंसर जो है वो होगा सी नंबर, तो इसका जो है कनाडा के साथ। चलिए देखते हैं इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये जगह 15 का जो आंसर होगा बी नंबर, पुष्पा द रावत, पुष्पा द राइज को। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 16 नंबर में कहता है, हाल ही में ICC T20 आई टीम रैंक में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो 16 का जो आंसर होगा सी नंबर, भारत जो है शीर्ष पर पहुंच गया ICC T20। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, प्रतिवर्ष सॉरी क्या हो गया भाई, 17 में बोलता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 18 में कहता है, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये देखिए 18 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर, 11% की वृद्धि हुई करोड़पति के रैंक में। चलिए देखते हैं 12 नंबर 19 में क्या कहता है। 19 का जो आंसर 19 का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई का अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो है तो 19 का जो आंसर होगा डी नंबर, नेपाल बन गया है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है, तो ये नेपाल बना है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 20 में कहता है, प्लास्टिक वेट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो 20 का जो आंसर होगा डी नंबर, तो इसका हो जाएगा डाबर इंडिया। चलिए देखते हैं इसे कैसे। 21 में कहता है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 21 का जो आंसर होगा शेरशाह फिल्म को। चलिए देखते हैं इसी के साथ 22 में कहता है, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ, देखिए इसका जो आंसर है ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकत को किसने लिखा है? ये जो है इसका जो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर, उस्मा दासगुप्त ने लिखा है। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को जो है उस्मा दासगुप्त ने लिखा है। तो 22। अब 23 का देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो 23 का जो आंसर होगा सी नंबर, माली से। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे कहता है, हाल ही में कौन सा शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, दिल्ली। चलिए देखते हैं इसी के साथ 25 में कहता है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल कर क्या कर रख दिया है? हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो चलिए देखते हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का जो आंसर होगा तुर्की, ये जो है इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखना ही बहुत ज़रूरी है। तुर्की बहुत थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, तो चलिए देखते हैं, आपको याद रखना है इसका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तुर्की का नाम बदल दिया है राष्ट्रपति वहाँ का। चलिए देखते हैं इसी कैसे 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो 26 का आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, जी अशोक कुमार। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 27 में कहता है, हाल ही में किसने KISAN मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये 27 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा IIT रुड़की ने जो KISAN किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 28 नंबर में कहता है, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT स्थापित करेगा? तो ये जो है 28 का सी नंबर, UAE।
तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देश को mRNA तकनीकी दी जाएगी? तो ये जो 29 का जो आंसर है वो होगा 6 देश को। चलिए देखते हैं इसी के साथ 30 नंबर में कहता है, हाल ही में कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये हो जाएगा इजराइल। हमको पता है इजराइल इसका आंसर होना चाहिए। तो 30 का जो आंसर है वो सी नंबर इजराइल ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 31 में क्या कहता है। 31 में कहता है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मदर का अवार्ड जीता है? प्लेयर ऑफ द मदर का खिताब जो जीता है ये किस देश ने जीता? ये जो है कीगन पीटरसन। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 32 में कहता है, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो 32 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, साकिबुल गनी। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 33 में कहता है, यूएस और कौन से देश संयुक्त हवाई अभियान कॉप साउथ 22 आयोजित करेगा? तो ये जो है 33 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बांग्लादेश। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 34 में कहता है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020 और 21 चुना गया है? तो ये जो 34 का आंसर होगा संदीप बख्शी। चलिए देखते हैं इसके साथ 35 में कहता है, वर्ष 2022 और 23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? तो ये जो 35 का आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, देवासी मित्र। चलिए देखते हैं इसी के साथ 36 में कहता है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए इसकी क्या देखते हैं, ऊपर में क्वेश्चन चल गया है। तो भारतीय महिला दिवस किसने जन्मदिन पर मनाया जाता है? कितने जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये इसका जो आंसर होगा 37 का जो आंसर है वो होगा सुषमा स्वराज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ 37 में कहता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये जो है 37 का जो आंसर ए नंबर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपका हल्का सा इसमें जो है स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, जो आपको एकदम सही लय में आपको पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा धीरे बोलते हैं। तो देखते हैं इसके साथ 38 में कहता है, हाल में डिप्टी चीफ ऑफ ARMY स्टाफ कौन बने हैं? तो ये जो 38 का जो आंसर है सी नंबर, चन्नीरा पोनपा। चलिए देखते हैं इसी के साथ 39 में कहता है, हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया? ये जो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, इसका होगा सिडबी। देखते हैं इसी के साथ 40 में कहता है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो 40 का जो आंसर होगा वो होगा 31 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं 41 में कहता है, EIUDEMOCRACY डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो 41 का जो होगा ए वो होगा ए नंबर, इसका होगा 46वां स्थान मिला है। चलिए देखते हैं इसी के साथ 42 में कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये जो 42 का जो आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर बन गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 43 में कहता है, हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो ये जो 43 का जो आंसर होगा डी नंबर, मुंबई में बनेगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ 44 में कहता है, हाल ही में जारी टॉम TRA ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ये 44 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, मुंबई बन गया है, ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ होता है। देखते हैं इसी के साथ 45 में कहता है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जो 45 का जो आंसर होगा वो होगा वेदांता। चलिए देखते हैं इसी के साथ 46 का क्या होता है, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? तो ये जो है 46 का आंसर वो बी नंबर, ब्रिटेन में। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 47 में कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड
डू हुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो 47 का आंसर वो बी नंबर 15 फरवरी को मनाया गया है। तो ये 48 में देखते हैं 48 का क्या होता है। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की थी? 48 का आंसर वो ए नंबर हो जाएगा, वो होगा गुजरात टाइटंस। चलिए देखते हैं इसी के साथ 49 में कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये 49 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर संजय मल्होत्रा को। चलिए देखते हैं इसी के साथ 50 में कहता है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है 50 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इससे क्या 51 का क्या होगा। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये जो 51 का जो आंसर होगा सी नंबर प्रदीप शाह। चलिए देखते हैं इसी के साथ 52 में क्या कहता है। हाल ही में जारी ब्लू मरबक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये जो 52 का आंसर होगा वो होगा डी नंबर, इसका होगा गौतम अडवाणी। तो फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी ब्लू मर्ब की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? ये तो गौतम अडवाणी। चलिए देखते हैं इसी के साथ 53 में कहता है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, इसका होगा इसरो ने। तो 54 का देखते हैं क्या है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वोमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ये जो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 54 का जो है वो चीन ने। चलिए देखते हैं इसी के साथ 55 में कहता है हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये जो है DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, तो इसकी वजह भारत। चलिए देखते हैं इसी के साथ हम 56 का क्या है। हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ये जो 56 का जो आंसर होगा वो होगा, उसका जो आंसर है वो है सी नंबर नीति आयोग ने जो है। चलिए देखते हैं इसी के साथ हम 57 में कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ये जो है 57 का जो आंसर है वो है सी नंबर इसरो ने। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 58 में कहता है हाल ही में 101 दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट टीम कौन बन गया है? तो ये जो है 1001 दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट कौन बना? तो ये 58 का जो आंसर है वो होगा सी नंबर, इसका हो जाएगा भारत। चलिए देखते हैं इसी के साथ 59 में कहता है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवचारा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये 59 का जो आंसर है वो सी नंबर केरल। चलिए देखते हैं इसी के साथ 60 में कहता है हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये 60 का जो आंसर है वो है डी नंबर, उसका हो जाएगा रवि मित्तल। चलिए देखते हैं कि इसी के साथ 61 में कहता है हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास। चलिए देखते हैं इसी के साथ ऊपर में थोड़ा चल गया है। प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो ये जो है 61 का आंसर है वो है GA श्रीनिवास मूर्ति। चलिए देखते हैं इसी के साथ 62 में कहता है हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान किया गया? ये 62 का जो आंसर है वो होगा डेरिल मैसेट न्यूजीलैंड। चलिए देखते हैं इसी के साथ 63 में कहता है हाल ही में
अंडर 20 UND ईयर 90 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो 63 का जो आंसर है वो होगा भारत ने। चलिए देखते हैं 64 में कहता है हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में STATU स्टेट ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? ये जो है 64 का जो आंसर है वो होगा संत रामानुजाचार्य। चलिए देखते हैं इसी के साथ 65 में कहता है हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनीतिक बहिष्कार किया है? तो ये 63 का जो आंसर है वो होगा भारत। चलिए देखते हैं इसी के साथ 66 में कहता है हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 66 का जो आंसर है वो होगा 64वां। चलिए देखते हैं इसी के साथ 66 में कहता है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? ये 67 का जो आंसर है वो होगा PR श्रीजेश। चलिए देखते हैं इसी के साथ 68 में कहता है हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? जो 68 का जो आंसर है वो है A नंबर होंडुरास। चलिए देखते हैं इसी के साथ 69 में कहता है 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम कौन है? ये जो है 69 का जो आंसर है इसका जो आंसर है वो है 69 का आंसर है वो है A नंबर वेटलेस एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इसका जो आंसर है वो A नंबर। चलिए देखते हैं इसका 70 में कहता है हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये 70 का जो आंसर है वो है A नंबर उन्नति हुड्डा ने। चलिए देखते हैं इसी के साथ 71 में उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश ने 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ये जो 71 का जो आंसर है वो है C नंबर पाकिस्तान। 72 में कहता है हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के नए महानिदेशक कौन बन गए? इस 72 का जो आंसर है वो B नंबर मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए देखते हैं इसी के साथ इधर ख़त्म हो गया तो इसमें देखते हैं अब इसमें 73 में कहता है हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बन गए हैं? तो ये 73 का जो आंसर है वो C नंबर GAB रेड्डी। तो 74 का जो आंसर है वो है हाल ही में हुए घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? ये जो 74 का जो आंसर है वो है C नंबर जबलपुर में। चलिए देखते हैं इसी के साथ 75 में कहता है हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ये जो है हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? 75 का जो आंसर है वो है मणिपुर को। 76 में कहता है हाल ही में किस खाड़ी देश में पहली योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये 76 का जो आंसर है वो है A नंबर सऊदी अरब को। तो देखते हैं इसी के साथ 77 में कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुषकार एकल का खिताब किसने जीता? ये जो है 77 का आंसर है वो है राफेल नडाल। चलिए देखते हैं इसी के साथ 78 का कहता है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो 78 का जो है आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। चलिए देखते हैं 79 में कहता है हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? ये जो है 79 का जो है आंसर B नंबर राफेल नडाल का। चलिए देखते हैं इसी के साथ 80 में कहता है हाल ही में बिग बॉक्स सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? ये जो 80 का जो आंसर है वो है C नंबर
तेजस्वी प्रकाश ने। चलिए देखते हैं इसी का 81 में कहता है भारत का पहला बुद्धिमान संविधान वाहक पॉप किसने लॉन्च किया। ये जो 81 का आंसर है वो है पेटीएम मनी। चलिए देखते हैं इसी के साथ 82 में कहता है हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई। ये जो 82 का जो आंसर है वो है बी नंबर चेन्नई सुपर किंग। 83 में कहता है हाल ही में भारत की स्टाई अप राजधानी के रूप में किसने बेंगलोर को पछाड़ा है। 83 का जो आंसर है वो है दिल्ली ने। चलिए देखते हैं इसी के साथ 84 में कहता है हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है। 84 का जो आंसर है वो है बी नंबर नासिक। देखते हैं इसी के साथ 85 में कहता है हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। 85 का जो आंसर है वो है सी नंबर SBI। चलिए देखते हैं इसी के साथ 86 में कहता है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है। 86 का जो आंसर है वो है उसका, चलिए देखते हैं इसी का 86 का जो आंसर है इसका होगा कतर को। चलिए देखते हैं इसी के साथ 87 में कहता है हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य का रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये जो 87 का जो आंसर है वो है सी नंबर गुजरात को। चलिए देखते हैं इसी के साथ 88 में क्या कहता है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांसी के रूप में किसे चयन किया गया है। 88 का जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश को। 89 में कहता है हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया गया है। 89 का जो आंसर है वो होगा ए नंबर चीन। 90 के देखते हैं क्वेश्चन 90 हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 90 का जो आंसर है वो है अमेरिका। देखते हैं इसी के साथ 91 में कहता है हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने जीता है, किसने लिखा है। तो ये 91 का जो आंसर है वो है नवदीप सिंह गिल ने। 92 कहता है जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है। 92 का जो आंसर है वो है तेलंगाना में। देखते हैं इसी के साथ 93 में कहता है हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। 93 का जो आंसर है वो है बी नंबर थेरेसी जोहाग। 94 का कहता है हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है। 94 का जो आंसर है वो है सी नंबर सुपर माउंटेस। 95 का हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया। ये जो 95 का जो आंसर है वो है सी नंबर RPF। तो 96 का कहता है हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। 96 का जो आंसर है वो बी नंबर जम्मू कश्मीर। पहले देखते हैं 97 में कहता है हाँ 2021 में सोने पर दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया। तो फिर से पढ़ते हैं 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है। 97 का जो आंसर है वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं 98 में कहता है हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इलू कैफ़े खोला गया है। 98 का जो आंसर है वो है बी नंबर जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं इसी के साथ 99 में कहता है 99 का क्वेश्चन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है। 99 का जो आंसर है वो है सी नंबर नवाड। चलिए देखते हैं इसी के साथ 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन
शिखर सम्मेलन 2022 में अध्यक्षता किसने की है? ये जो है 100 का आंसर है वो है ऑप्शन ए गायब हो गया इसका, फ्रांस। तो इसी के साथ मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन करंट अफेयर काम करा दिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट 100 और चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, पूरा वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके फैलाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।